स्वाभाविक बापूजी बैठे हो तो लोग जहां जगह मिल जाए पीछे बैठ जाते ना, तब बीच में नहीं घुसते कि गुरुदेव बैठे मर्यादा रखो, बैठ गए। तो जो ही वो दोनों आकर के बैठे त्यों ही बापूजी भी बोले कि अगर दो जने आपस में मिलकर डूब रहे हो तो तीसरे को चाहिए कि उनके पास न जाए, दूर से ही लगा दे धक्का ताकि दोनों किनारे लग जाएं। तो उनको हुआ कि हम दोनों अभी आए और बापू ने अभी ये बात कही। बहुत उनके आंखों में कृतज्ञता के भाव के आंसू आ गए थे। तो बचाने की आकांक्षा हो, पर बचाने की कला भी हो और बचाने का दम भी हो, वो गुरु में होता है। वो बचाना जानते हैं क्योंकि होश का किनारा पा लिया है, सजगता का किनारा पा लिया है। मझधार में होते हैं पर होश का किनारा छोड़ते नहीं हैं, सजगता का किनारा उनसे छूटता नहीं है। और शिष्य जो पक्का भक्त होता है वो अपने गुरु पर बराबर नजर रखता है, माने चूकता नहीं है। बाहर से सामान्य दिखने वाले गुरु में असामान्य की झलक जो पा लेता है शिष्य, देखने की ऐसी क्षमता अपनी विकसित कर लेता है, वो शिष्य फिर ऐसा हो जाएगा कि मानो जैसे उसके पास दो पंख आ गए, वो उड़ान भर सकता है आध्यात्मिकता में, भक्ति में, और समृद्ध हो पाया। तो फिर से मेरी प्रार्थना है कि हम लोग समृद्ध हों, हमारी देखने की क्षमता, सुनने की क्षमता बेकार न जाए। कोई फालतू बड़बड़ कर रहा है तो आप उसको कहें कि भाई तू अपनी क्षमता बोलकर गंवा रहा है, मैं सुनकर अपनी क्षमता गंवा रहा हूं, तू भी अपनी क्षमता विकसित कर, मैं भी सुनने की क्षमता विकसित करूं। देखो, भगवान ने आंखों पर तो कवर दिया है कि भाई आपको कुछ न देखने की इच्छा हो तो मत देखो। जैसे कई बार वीडियो कुछ लग्जरियां होती है, उसमें टीवी पर पिक्चर चलती रहती, तो कई लोग नहीं देखना होता तो आंखें बंद करके बैठे रहते हैं। भगवान ने आंखों पर लॉक लगाया है, मुंह पर, जुबान पर दो दो लॉक लगाए, दांतों का और होठों का। बोलना है बोलो, नहीं बोलना है तो आप बैठे रहो, पर कानों पर कोई लॉक नहीं है, कान खुले हैं। इसलिए उसके विषय में बड़ी सावधानी रखिए, फालतू शब्द सुनते न रहिए। कोई ऐसी फालतू बात कहे तो आप बोलो भाई छोड़ना, दूसरी बात कर, चल। तो हम समृद्ध हो पाएंगे। फूल को पौधे का आलंबन मिलता है तभी तक वो खिलता है। अगर फूल को पौधे का आलंबन नहीं मिलेगा, छूट जाएगा, तो वो मुरझा जाएगा। उसी प्रकार साधक भी अपने सद्गुरु का आलंबन लेता रहे और अपनी देखने की, सुनने की क्षमता को बचाता रहे, तो जरूर वो जीवन में और खिलता जाएगा और खिलता जाएगा। और आलंबन छूट गया और क्षमता भी खर्च होती रही तो फिर गतिशीलता छूट जाएगी, फिर दुखी होते रहेंगे, परेशान होते रहेंगे। क्या करूं, मैं बहुत दुखी हूं, क्या करूं, मैं बहुत परेशान हूं। तो दो प्रकार के शिष्य होते हैं, एक प्राज्ञ, एक अज्ञ। प्राज्ञ शिष्य गुरु के अनुशासन में अपना भला देखता है और अज्ञ शिष्य गुरु को कठोर मानकर उनकी अवहेलना करता है कि गुरु तो बहुत कठोर है भाई। दोनों शिष्यों की सोच के कैनवास पर अलग अलग चित्र उभरता है। प्राज्ञ शिष्य सोचेगा नहीं नहीं, हमारे गुरुजी कितने अच्छे हैं, हम नींद में न चले जाएं इसलिए हमको झकझोरते हैं। और अज्ञ सोचेगा कि नहीं नहीं, बहुत गुस्सा करते हैं। कैनवास पर अलग अलग चित्र उभरेगा। प्राज्ञ सोचता है कि मेरे आगे अमृत की वर्षा हो रही है, मेरा कल्याण हो रहा है।
गुरु की आज्ञा और गुरु के अनुशासन को अमृत तुल्य मानेगा, क्योंकि दिल से अहम रूपी विष निकल गया है। पर अज्ञ शिष्य, उसकी आंखों में दृश्य अलग ही होता है। वो सोचता है कि मेरे प्रति ही कठोरता बरती जा रही है, मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है। उसकी प्राणधारा में अहंकार का जहर घुला रहता है, इसलिए वो अमृत का स्वाद जान नहीं पाता। जैसे वो कहानी है ना कि चींटी, एक छोटी चींटी शक्कर के ढेर पर रहती थी, एक नमक के ढेर पर रहती थी। तो शक्कर के ढेर पर जो रहती थी वो चींटी एक दिन आई नमक के ढेर पर रहने वाली चींटी के पास। कहा कि तू यहां क्या रहती है, कोई खुराक है? चल मेरे साथ, मैं तुझे चखाऊं खुराक किसको बोलते हैं। तो नमक के ढेर पर रहने वाली चींटी उसके साथ गई, चीनी के ढेर पर, शक्कर के ढेर पर ले गई उसको। बोले देख, ये है बढ़िया मीठा आहार, क्या तू वहां ऐसा खारा खारा खा रही है, ये खा के देख। पर उस चींटी को कोई स्वाद नहीं आया। शक्कर के ढेर पर रहने वाली चींटी को कहा, मुझे तो कोई स्वाद नहीं आ रहा, वैसा ही लग रहा है जैसा उधर आता था। बोले हो नहीं सकता, बहुत मीठी है। बोले नहीं, मेरे को तो वैसे ही लग रहा है जैसा उधर स्वाद आता था नमक के ढेर पर। तो वो अगली चींटी सोचने लगी शक्कर के ढेर वाली की, कैसे हो सकता है, वही का स्वाद जो वहां आता था वही यहां, संभव ही नहीं है। बोले तू अपने मुंह में वहां से कुछ नमक की डली उठाकर तो नहीं लाई? बोले हाँ, मैं वहां से चली थी ना, तो मैंने नमक की एक डली मुंह में दबा ली थी कि क्या पता तू यहां खाने को दे न दे, तो वहां से लेके ही आई थी। हाय तेरे की। बोले उसको थूक दे पहले, फिर चख इसको। तो पहले से नमक की डली जो मुंह में थी वो उसने थूक दी और फिर शक्कर का स्वाद चखा। हाँ, चिपक ही गई। अब वो पूछने लगी, क्यों बहन, कैसा स्वाद है? बोले बाद में बोलूंगी, पहले खाने दे। ऐसे ही कई लोग अपने अंतर में कुछ न कुछ भरे रहते हैं, कचरा। इस कारण वो स्वाद आ नहीं पाता है। तो अज्ञ शिष्य ऐसा होता है, कुछ का कुछ उसके दिल दिमाग में भरा होता है, और प्राज्ञ शिष्य होता है उसके दिल दिमाग में भक्ति भरी होती है। शरीर में विष का प्रभाव हो तो मीठा पदार्थ कड़वा लगता है, जैसे सांप ने किसी को काटा हो, तो ऐसा होता है। उसी प्रकार विकार रूपी सांप जिसको काट गया है ना, उसको अच्छी बातें भी अच्छी नहीं लगती। तुकाराम जी तो बोलते थे कि सुअर के आगे बढ़िया बढ़िया भोजन रखो, मिठाई, बढ़िया जलेबी, बढ़िया घेवर, होली के एक से एक आइटम रखो, पर उसकी नजर उस पर नहीं, नाली के गंदे कीचड़ और गंदगी पर जाएगी, वो वहीं जाके खाएगा। तुकाराम जी बोलते हैं निंदक भी सुअर की तरह होते हैं, उनको अच्छे व्यंजन अच्छे नहीं लगते, उनको तो गंदगी अच्छी लगती है, उनको सत्संग अच्छा नहीं लगेगा, उनको जप करना अच्छा नहीं लगेगा, उनको सा अच्छा नहीं लगेगा, उनको तो बस वही अच्छा लगेगा जो वो करते आए हैं। तो वो भले कुछ भी करे, पर साधक अपनी उपासना साधना में आगे बढ़ते रहते हैं, जिसके फल स्वरूप उनके जीवन में व्यवहारिक और आध्यात्मिक दोनों उन्नति होती है। पर जो चिंता करते रहते हैं, मैं उनसे कहता हूं कि इस आश्रम में आए हैं तो यहाँ आश्रम में यहाँ के वातावरण का खूब लाभ उठाएं, और जहाँ वटवृक्ष है, गुरुदेव ने जहाँ शक्तिपात किया हुआ है, उधर लोग परिक्रमा करते हैं। इस आश्रम में होली के पर्व पर प्रतिवर्ष सत्संग शिविर का आयोजन होता है। एक लड़की जो दीक्षा ली हुई थी, उसकी शादी हो गई। शादी होने के बाद उसको ससुराल में पता चला कि उसकी ननंद को कोई प्रेत आत्मा सताती है। तो उसने क्या किया, जब तप करके उसको जल देती थी कि ठीक हो जाए, इसकी प्रेत बाधा दूर हो जाए, पर इतना फर्क नहीं पड़ा। तो बहू ने अपनी सास को कहा कि मां आपकी आज्ञा हो
अनुमति हो तो मैं इसको आश्रम ले जाऊं। सास ने कहा ठीक है। सास भी रही होगी धर्मात्मा, अनुमति दे दी। वो आई, बड़दादा को फेरे फिराए अपनी ननंद को, और दीक्षा भी दिला दी। इधर दीक्षा के बाद भी कहा कि और जप करो और परिक्रमा करो, कराई। तो उस ननंद को बहुत हल्कापन महसूस हुआ, अच्छा लगा उसको। और फिर होली के दिन बापूजी रंग छांटते, उधर भी वो उस बहन को ले गई साथ में। दोनों दिन उसने ये लाभ लिया, बापूजी के हाथ से रंग लगा। और बापूजी के हाथ से रंग लगा, बापू के दिल में तो सबके लिए भलाई की भावना है, सबके हित की भावना है। सचमुच वो यहां से गई अपनी ननंद को लेकर। उसने पत्र के माध्यम से बताया, आई थी तो प्रेत मेरी ननंद के अंदर था, पर गई यहां से तो बापूजी से बात तो नहीं हो पाई, पर बापूजी की कृपा से सब अच्छा हो गया और मेरी ननंद अब बिल्कुल ठीक है। उसकी शादी हो गई, वो अपने ससुराल में सुखी है। अब देखो, उसने शिकायत नहीं की कि हम बड़ी दूर से आए थे, हमारी बात नहीं हो पाई, सेवादारी बहन ने हमको धक्का दे दिया, हम नजदीक जाना चाहते थे। पर कई लोग ऐसा सोचते रहते हैं, वो हमको जाने नहीं देते, क्या करें, आप उनको बोलो ना हमको थोड़ा आगे जाने दें। हम तो बहुत कोशिश करते हैं, बड़ी मेहनत करके आगे तक पहुंच के सेवादारी ने धक्का मार के पीछे कर दिया, क्या करें। पर हकीकत में मैं आपको बताऊं, पीछे बैठने का भी अपना आनंद है। मेरी पहले ये सेवा नहीं थी तो मैं सत्संग सुनने बैठता था आश्रम में, सबसे पीछे आखिरी में बैठता।